भारत और चीन के बीच सीमा विवादों का सिलसिला लगातार चलता रहा है, लेकिन इसी बीच दोनों देशों के बीच में आपसी सहमति भी देखने को मिल रहा है। दरअसल भारत और चीन के बीच दो बड़े ऐतिहासिक फैसलों पर आपसी सहमति बनी है, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा और भारत चीन के बीच फ्लाइट सर्विस शामिल है। आखिर इस फैसले में भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानेंगे, लेकिन पहले क्या है ये ऐतिहासिक फैसले, वो जान लेते हैं। 2020 से बंद कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर भारत और चीन सरकार में सहमति बनी। करीब 5 साल के बाद फिर शुरू होने वाली है कैलाश मानसरोवर यात्रा। इस साल गर्मी के मौसम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस भी शुरू होगी। भारत चीन के बीच फ्लाइट सर्विस 2020 से बंद थी। डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस से शुरू करने के लिए दोनों देशों की टेक्निकल टीमें जल्द बातचीत करेंगी। आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए मीडिया और थिंक टैंक के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मनाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों हाइड्रोलॉजिकल डेटा के आदान प्रदान को फिर से शुरू करेंगे। सीमा पार नदियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए भारत चीन के बीच एक्सपर्ट लेवल मीटिंग होगी। क्या चीन वाकई में भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है? जिस तरह से दोनों देश बीते कुछ साल से जारी आपसी टकराव भूलकर अहम कूटनीतिक फैसले ले रहे हैं, उससे तो कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। दरअसल ये बड़े फैसले बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच दोनों दिन की बैठक में लिए गए हैं। हालांकि इस फैसले के पीछे का कारण पीएम मोदी के कजान दौरे के दौरान ही माना जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आपसी संबंधों की स्थिति पर चर्चा हुई थी। अब आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में हुए समझौते को भी समझिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत और चीन के बीच 2 समझौते हुए थे। पहला समझौता 20 मई 2013 भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रा मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए ये समझौता हुआ। उस समय के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच ये समझौता हुआ था। दूसरा समझौता 18 सितंबर 2014 नाथुला के जरिए कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते को लेकर भारत और चीन में ये समझौता हुआ था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री वांग यी के साथ ये समझौता किया था। हर 5 साल के बाद ऑटोमेटिक तरीके से इसकी समय सीमा बढ़ाने की बात समझौते में लिखी गई है। कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। करीब 25 दिन की ये यात्रा बहुत ही कठिन मानी जाती है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। मानसरोवर झील को भगवान ब्रह्मा ने बनाया था, ऐसा माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैन धर्म में ये मान्यता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ ने यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की थी। वहीं बौद्ध ग्रंथों में कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है। इस यात्रा को शुरू करने का मकसद धार्मिक आस्था के साथ साथ भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाना भी है। कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में है और तिब्बत पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश माउंटेन रेंज कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। इस इलाके में लहचू और झोंगचू नाम की 2 जगहों के बीच एक पहाड़ है और इस पहाड़ से जुड़े हुए 2 शिखर हैं और इसी के उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। इस पर्वत का जिक्र हिंदू धर्म के ऋग्वेद में भी है और ये उत्तराखंड के लिपुलेख से महज 65 किलोमीटर ही दूर है। उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर 65 किलोमीटर, सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर 802 किलोमीटर। भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर जाने का तीसरा रास्ता नेपाल से। नेपाल की राजधानी काठमांडू से कैलाश मानसरोवर 500 किलोमीटर। कैलाश मानसरोवर की समुद्री तल से ऊंचाई 21.77 हजार फीट है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा में आपका कितना खर्च होगा, इसको भी जानिए। कैलाश मानसरोवर जाने में 2.5 लाख तक खर्च लग सकता है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर 1.80 लाख तक खर्च लग सकता है। सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर 2.5 लाख तक खर्च लग सकता है। कैलाश मानसरोवर की इस पवित्र यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए कई संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी जानिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP इस यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN और सिक्किम पर्यटन विकास निगम KPVN कैलाश की यात्रा कर रहे लोगों को सहयोग और सहायता देती है। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट की ओर से यात्रा पर जाने वाले लोगों का फिटनेस टेस्ट किया जाता है।
कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप यात्रा कर पाएंगे। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। पासपोर्ट का पहला और आखिरी पेज का फोटो लगेगा। फोन नंबर, ईमेल, एड्रेस प्रूफ और मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। इस यात्रा को पूरा करने के लिए कम से कम 25 दिन का समय लगता है। साल 2020 में गलवान झड़प और डोकलाम विवाद के बाद भारत और चीन के रिश्तों में खटास आ गई थी। इसी के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद हो गई थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद से श्रद्धालु उत्तराखंड की व्यास घाटी से कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहे थे। फिलहाल कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसलिए यहाँ आने जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए होती है।